हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 801 बीई कोड का पूरे पेपर का सॉल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरह से बताऊंगा। यदि आपने भी 801 बीई कोड का पेपर दिया है तो आप अपने पेपर को अच्छे से मिला लीजिए कि कितने क्वेश्चन को आपने सही किया है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर आपने ये सभी चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर निर्देश दिया था ये भी पढ़ा होगा। तो डायरेक्ट मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले खंड अ देखने को मिलेगा। बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, आपको बताना है। तो जिन बच्चों ने डी नंबर ऑप्शन राइट किया होगा तो उनका एक नंबर क्लियर हो गया होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निर्मला किस विधा की रचना है। जिन बच्चों ने बी नंबर ऑप्शन को राइट किया है उनका एक नंबर यहाँ पर भी क्लियर हो गए होंगे, उपन्यास है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने क्वेश्चन को हमने पढ़ाया उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन को आपने सही किया कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पंचपात्र के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो जिन बच्चों ने सी नंबर ऑप्शन राइट किया होगा उनका एक नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय की पुकार के लेखक जिन बच्चों ने डी नंबर ऑप्शन राइट किया होगा उनका एक नंबर क्लियर हो गया होगा, जयप्रकाश भारती जी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया कि सेवा सदन के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो जिन बच्चों ने सी नंबर ऑप्शन राइट किया होगा उनका एक नंबर यहाँ से भी क्लियर हो गए होंगे, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन दिया कि रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के कौन से कवि हैं। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतीराम। जिन बच्चों ने डी नंबर ऑप्शन राइट किया होगा यहाँ से उनके भी एक नंबर क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सातवां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था। तो जिन बच्चों ने ए नंबर ऑप्शन राइट किया होगा उनका एक नंबर यहाँ से भी क्लियर हो गए होंगे, सन 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निहार के रचनाकार हैं। तो निहार के रचनाकार कौन है। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत बार बताया था कि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर नवा नंबर क्वेश्चन दिया कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, आपको बताना है। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, युग चरण से ली गई। यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन दिया कि छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है, आपको बताना है। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी नंबर ऑप्शन राइट किया होगा उनका यहाँ से एक नंबर क्लियर हो गया होगा, प्रकृति का मानवीकरण। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, आपको बताना है। तो बहुत सी इजी क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों ने सी नंबर ऑप्शन को राइट किया होगा यहाँ से भी उनके एक नंबर क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया कि जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार है। इस क्वेश्चन को मैंने बताया है, जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा होगा उनको पता होगा। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन दिया कि सोरठा किस प्रकार का छंद है, आपको बताना है। तो जिन बच्चों ने ए नंबर ऑप्शन राइट किया होगा यहाँ से एक नंबर क्लियर हो गए होंगे, और समात्रिक छंद है। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन दिया कि निर्गुण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग क्या है, आपको बताना है। यहाँ पर डी नंबर जिन बच्चों ने ऑप्शन लगाया होगा यहाँ से एक नंबर क्लियर हो जाएंगे, नीर हो जाएगा। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि नीलकमल में कौन सा समास है। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्मधारक समास होगा नीलकमल में। बहुत बार हमने इस क्वेश्चन को बताया है। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि देव नदी का परिवाची शब्द है, इसमें से आपको बताना है कि देव नदी का परिवाची शब्द कौन सा है। तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, गंगा। जिन बच्चों ने सी नंबर ऑप्शन राइट किया होगा उनका एक नंबर यहाँ से भी क्लियर हो गए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दिया कि युष्माभि शब्द के विभक्ति एवं वचन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ए नंबर ऑप्शन राइट किया होगा उनका यहाँ से एक नंबर क्लियर हो गया होगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे तरह से बताया है कि बार बार इसे आप याद कर लीजिए। जिन बच्चों ने याद किया होगा तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट किया होगा, 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसे भी मैंने बताया है। सी नंबर
ऑप्शन राइट हो जाएगा। चार चार भेद होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? तो आप आसानी से बता सकते हैं यदि आपने वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखा होगा। तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाववाच्य होगा। नेक्स्ट यहाँ पर खंड ब देखने को मिलेगा। ये वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। ये आपके यहाँ से 50 अंक के आते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। या कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहता है उस रूप को करे, चाहे राक्षस बने चाहे देवता, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साथ पूछा है, यानी कि संगति से। यदि आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, इसे मैंने बताया है, जो उसमें अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि इनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बार आपको साथ के बारे में बताया गया, नामक पाठ से लिया गया। हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में जो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है, दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय है उसका पता युवा पुरुषों को प्राय बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, तो यहाँ से 6 नंबर क्लियर कर लिए होंगे। उसके बाद यहाँ पर अथवा करके दिया है कि अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगे, दूसरी ग्रहों के लिए मानव हित यान छोड़े जा रहे हैं, अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दशा में तेजी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसी स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलने की काफी सहारा मिलती है। यह पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। वह हमेशा हमेशा के लिए इसी परिधि में बाधा हुआ नहीं रह सकता है। अज्ञात की खोज में वह कहाँ तक पहुँचेगा कौन कह सकता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप आसानी से करके 2-2 नंबर प्राप्त कर लिए होंगे। तो यहाँ पर दूसरा नंबर दिया कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसका बहुत ही अच्छे तरह से बताऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पद्यांश दिया हुआ है, इसके आसानी से इसे भी कर लिए होंगे। यहाँ पर अथवा करके भी दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है, तो इन दोनों में से आपने एक कर लिया होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला ही जो पूछा है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से पूछा है, तो आप आसानी से कर लिए होंगे। उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर दिया कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 अंक के थे। तो यहाँ पर आपको अथवा करके 2 दिया था, तो इस वाले को मैंने बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए यह पेपर में आ चुका है, तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा आसानी से कर लिया होगा। उसके बाद 5वां नंबर दिया कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना रहेगा। ये आपके 3 अंक के हैं, यानी कि यहाँ पर आपको सभी खंड काव्य देखने को मिल जाएगा। तो हर जिले के अलग अलग खंड काव्य होते हैं, तो आप अपने जिले के खंड काव्य को किए होंगे। तो मैंने सभी का वीडियो बना दिया था, यदि पढ़े होंगे तो आपने करके आया होगा। उसके बाद यहाँ पर 6वां के 51 नंबर में लेखकों का जीवन परिचय यहाँ देख सकते हैं कि पहला दिया रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा पदुमलाल पुलालाल बख्शी। तो तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया था, जिन बच्चों ने तैयार किया होगा आसानी से कर लिया होगा। यहाँ पर कवियों का जीवन परिचय दिया है सूरदास महादेवी, मैथिली शरण गुप्त, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों ने तैयार किया होगा आसानी से कर लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर 7वां दिया कि अपनी पाठ्य पुस्तक के कटक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया है, तो आप आसानी से लिखकर 2 नंबर प्राप्त कर चुके होंगे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि 8वां दिया है कि वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रथम स्थान प्राप्त करने पर चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना था, तो आप आसानी से इन दोनों में से एक पत्र को किए होंगे। उसके बाद 9वां नंबर दिया निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने रहेंगे, तो आप आसानी से 2 क्वेश्चन के कर लिए होंगे। 10वां दिया कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहला स्वच्छता है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मैं बार बार बता रहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रदूषण की समस्या और समाधान पर। जिन बच्चों ने अच्छे से तैयार किया होगा उन बच्चों ने 7 में 7 नंबर लाया होगा।